हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीपी पटेल, उड़ान फिजियोथेरेपी सेंटर, पीलीभीत, रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर RPPA उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे कई शुभचिंतक साथी हमेशा हमसे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी तो सिर्फ बड़े लोगों का इलाज है या फिर VIP लोगों का इलाज है, क्योंकि आपके सेंटर पर आने वाले मरीजों की संख्या VIP होती है या शहर के बड़े लोग ही होते हैं। दोस्तों, आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। बीमारी बीमारी है, वो ये पूछकर नहीं आती है कि आप अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आप इलाज कहाँ कराते हैं ये आपकी आर्थिक स्थिति जरूर तय करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इलाज अच्छा चाहिए होता है, लेकिन हमारी स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि वो उसकी सुविधा हमें सरकारी स्तर पर मिल सके या हमारे शहर में मिल सके। इसलिए हम लोग अक्सर या तो बड़े सेंटरों पे इलाज कराने जाते हैं या फिर सरकारी अस्पतालों को अपना माध्यम चुनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति ही है। दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जिस प्रकार हमारे भौतिक संसार में भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है और तूफान आते हैं। बाढ़, तूफान और भूकंप आने के बाद जो हमारे भवनों को क्षति पहुंचती है, हमारी फसलों को क्षति पहुंचती है या हमारे पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है, उनकी दोबारा भरपाई करना या उनका दोबारा पुनर्निर्माण करना, जिसे रिहैबिलिटेशन कहा जाता है, ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है, धन लगता है और हमें धैर्य रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर है, जिसमें तूफान के रूप में, भूकंप के रूप में और बाढ़ के रूप में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों की तीव्रता पर ये निर्भर करता है कि वो हमारी शरीर को किस लेवल तक क्षति पहुंचाएगी। कई बार उस बीमारी की तीव्रता कम होती है और कई बार उस बीमारी की तीव्रता बहुत अधिक होती है। हम फिजियोथेरेपिस्ट लोग किसी भी बीमारी की वजह से किसी के शरीर में पहुंची क्षति के पुनर्निर्माण में बहुत सहायक साबित होते हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका शरीर में होना प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहलाता है, और उन प्रोग्रेसिव डिजीज़ के लिए जो हमारे शरीर में रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ को असाध्य रोग भी कहा जाता है। उन असाध्य रोगों में हम फिजियोथेरेपिस्ट लोग अगर किसी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है और उस रोग के उत्पन्न होने की वजह से हमारा शरीर 4, 6, 7, 8 साल में बिल्कुल बेकार होने वाला हो, तो हमारी फिजियोथेरेपी या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट लोग उस बीमारी की अवधि को बढ़ा देंगे। अर्थात आपका शरीर 4 साल वाला 6 साल में खराब होगा, 6 साल वाला 8 साल में खराब होगा। इसी तरीके से कुछ बीमारियां हमारे शरीर में नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं, अर्थात किसी बीमारी की वजह से हमारे शरीर में जो क्षति हुई है उसके पुनर्निर्माण में हम फिजियोथेरेपिस्ट लोग एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे कहीं हवन चल रहा होता है और हम लोग उसमें देसी घी का काम करें। वैसे तो फिजियोथेरेपी चिकित्सक या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने वाले मरीजों की संख्या वो अधिकतर रिफर्ड ही होती है, और हमारे पास जो VIP पेशेंट आते हैं उसका सीधा सा यही कारण है कि हमारे पास आने वाले मरीजों की संख्या ही अधिकतर रिफर्ड ही होती है। क्योंकि इसका सीधा सा कारण है कि जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक या विशेषज्ञ चिकित्सक या विशेषज्ञ डॉक्टर
अपने ज़िले में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके पास आने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादातर उनके ज़िले की ही होती है और उन डॉक्टर्स को ये पता होता है कि उनका मरीज उनसे 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर से दवा लेने आया है। अगर उनको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाएगी तो ये संभव नहीं है कि वो डेली आके फिजियोथेरेपी करा पाए। वहीं जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक या जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक मंडल लेवल पर काम करते हैं या प्रदेश लेवल पे काम करते हैं या देश लेवल पे काम करते हैं, उनके पास अधिकतर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या या तो सक्षम लोग ही पहुंच पाते हैं या फिर वो लोग फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस पहले से ही रखते हैं या फिजियोथेरेपी की नॉलेज उनको पहले से ही होती है, जिस वजह से वो फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन को या फिजियोथेरेपी की सलाह को फॉलो भी करते हैं और उनको निभाते भी हैं। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी चिकित्सा अभी तक गरीबों की पहुंच से दूर है। इसका कारण है कि सरकार द्वारा ना ही पीएचसी पर, ना ही सीएचसी पर और ना ही हर जगह डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा उपलब्ध है। हमारी वर्तमान सरकार हम फिजियोथेरेपिस्टों के लिए और इस फिजियोथेरेपी के लिए भी एक अच्छा प्रयास कर रही है। हमारा मानना है, हमें विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों का भी भविष्य अच्छा होगा और मरीजों के लिए भी ये आम तौर पर सुविधा उपलब्ध होगी। और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से फिजियोथेरेपी आम लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी का मतलब ही है कि फिजिकल। हम जब तक पेशेंट के साथ आधा पौन घंटा मेहनत करेंगे नहीं तो हमारे मरीज को लाभ नहीं होगा। अब या तो मरीज हमारे पास आए या हम मरीज के पास जाएं। हर फिजियोथेरेपिस्ट हर मरीज के पास जाना संभव नहीं है और हर मरीज का डेली अपने कन्वेंस से हमारे यहाँ तक आना ये भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास सिर्फ वीआईपी पेशेंट या सक्षम लोग ही आ पाने का कारण सिर्फ धन का अभाव है या फिर शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है, या फिजियोथेरेपी से अभी भी लोग बहुत दूर हैं कि फिजियोथेरेपी के बारे में या फिजियोथेरेपी के प्रभाव या परिणाम के बारे में अभी भी अभिन्न हैं। आपने हमारी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय फिजियोथेरेपी, जय हिंद, जय भारत।